मां पार्वती ने जिद्दी की, मुझे अमर कथा श्रवण करना है। भगवान शिव अमरनाथ की पहाड़ियों पे लेके गए। वट का वृक्ष है, विशाल वृक्ष है, वट वृक्ष है, वहां बैठ गए। चारों तरफ वातावरण का मौका मुआयना किया, कहीं कोई मेरी कथा ना सुन ले। और देवी पार्वती को कहा कि देखो, हम अपने इष्ट देव की जब कथा सुनाते हैं, हमारे नेत्र भर आते हैं और हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं। उनके प्यार में इतने हम डूब जाते हैं कि हमारे कब नेत्र बंद हो गए हमें भान ही नहीं रहता है। तो आप एक काम करना, हुंकारी देते रहना, तो हमें पता पड़ेगा कि देवी पार्वती कथा सुन रही है। तो भगवान शिव अमरनाथ की पहाड़ियों पे माता पार्वती को अमर कथा श्रवण करा रहे हैं। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरे जा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरे जा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरे जा अमर कहानी। प्राण अपान निलावे, तब कुंडली उठ जावे। तब प्राण अपान निलावे, तब कुंडली उठ जावे। चढ़े शून्य शिखर पर प्राणी, चढ़े शून्य शिखर पर प्राणी। सुन गिरे जा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरे जा अमर कहानी।
सुखदाई योगी जन ध्यान लगाई। जहाँ अमर कथा सुखदाई योगी जन ध्यान लगाए। सब काया सुध विसरानी, सब काया सुध विसरानी। सुन गिरे जा अमर कहानी, महादेव कहे निर्वाणी। सुन गिरे जा अमर कहानी। तब योगी प्राण उतारे, ब्रह्मानंद अमर तन धारे। जब योगी प्राण उतारे, ब्रह्मानंद अमर तन धारे। मम वचन सत्य कर मानी, मम वचन सत्य कर मानी। सुन गिरे जा अमर कहानी, महादेव कहे निर्वाणी। सुन गिरे जा अमर कहानी। हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर अमरनाथ की पहाड़ियों पर मां पार्वती को अमर कथा श्रवण करा रहे हैं। भगवान शिव श्रवण करा रहे हैं, मां पार्वती पुकारी दे रही। हाँ फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? जैसे ही दसम स्कंद प्रारंभ हुआ, मां पार्वती को नींद आ गई। पार्वती जी सो गई। उसी समय वट वृक्ष के ऊपर एक तोते का बच्चा अंडे में से निकला, उस कथा को श्रवण कर रहा था। तोते का स्वभाव होता है नकल करना, जैसा सिखाएंगे वैसा सीख जाएगा। तोते के बच्चे ने विचार किया, अगर हुंकारी बंद हुई कथा का फ्लो टूट जाएगा, कथा बंद हो जाएगी। तो कथा बंद नहीं होनी चाहिए। उस तोते के बच्चे ने पार्वती की आवाज में हाँ फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ?
भगवान शिव को लगा कि देवी पार्वती कथा श्रवण कर रही, और जैसी सारी कथा हो गई, 5 अध्याय होने के बाद जयकारा लगता है। तो जयकारे की आवाज सुनकर के देवी पार्वती की निंद्रा टूटी। कहा, भोलेनाथ, मैं 10म स्कंद श्रवण नहीं कर पाई। तो शिव जी का माथा ठनका, देवी जब आपने श्रवण नहीं किया तो ये हुंकारी कौन दे रहा था? भगवान ने क्रोध मुद्रा धारण की, चारों तरफ देखा, और जैसे ही ऊपर की ओर दृष्टिपात किया, तोते का बच्चा आवाज लगाई है, अरे ओ कथा चोर, तूने मेरी कथा श्रवण की है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब यहां कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज क्या कथा सुनना अपराध है? नहीं है। तो फिर भगवान शिव ने उसको ललकारा क्यों? कथा चोर के संबोधित क्यों किया? मारने के लिए क्यों दौड़े? इसलिए कथा श्रवण करने के नियम हैं। क्या नियम बताए हैं? कथावाचक से ऊंचा स्थान नहीं होना चाहिए। अगर कथावाचक से ऊंचे स्थान पे बैठ के कथा श्रवण करोगे तो वो कथा आपको प्रेत योनि में ले जाएगी, प्रेत योनि में। इसलिए कथा हमेशा कथावाचक को ऊंचा और अपने को नीचा बैठना चाहिए। घर में आप भोजन कर रहे हैं रात्रि के समय और लाइट चली जाए तो हम मोमबत्ती जला करके या इमरजेंसी लाइट जला करके किसी ऊंचे स्थान पे रख देते हैं, जिससे चारों तरफ उसका प्रकाश फैलता है। ऐसे ही कथावाचक जो होते हैं वो प्रकाश के जैसे होते हैं, इसलिए ऊंचे पे बिठाया जाता है ताकि सब उनके ज्ञान से प्रकाशित हो, सभी को बराबर मात्रा में प्रकाश प्राप्त हो। महाभारत का युद्ध चल रहा था। अर्जुन को भगवान ने कहा कि ये युद्ध है, धर्म युद्ध है, युद्ध कर, मैं तुझे कहता हूं। बार बार कहने के बाद अर्जुन ने मना कर दिया, प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोले क्यों? मेरे इसमें सगे संबंधी हैं, पितामह भीष्म गुरु हैं, द्रोणाचार्य है, मेरे सगे संबंधी है, काका है, ताऊ है, मैं अपने हाथों से उनका वध कैसे करूं? नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने सुंदर गीता का उपदेश दिया। गीता का उपदेश सुन करके अर्जुन का मोह दूर हो गया और कहा कि नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा, हे केशव मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति हो गई है, अब आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। आज से आप मेरे गुरु ने, मैं आपका चेला। हनुमान जी रथ के ऊपर झंडा पकड़ के बैठे थे, दम्भ से कूदे, भगवान के चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु मैंने भी कथा सुनी, आज से आप मेरे गुरु ने, मैं आपका चेला। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हनुमान तुमने कथा कहां सुनी? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं रथ के ऊपर बैठा था झंडा पकड़ के। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हनुमान तुमने अपराध किया है, अब तुम्हें प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। कथावाचक से ऊपर बैठ करके कथा श्रवण करोगे, प्रेत योनि में वो कथा आपको ले जाएगी। तो हनुमान जी तनिक भी घबराए नहीं, भगवान से पूछा प्रभु कोई प्रायश्चित हो तो बता दीजिए, मैं कर लूं। तो भगवान ने कहा एक ही प्रायश्चित है, तुम सुनी हुई गीता का भाष्य कर दो तो तुम प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे। तो हनुमान जी तो ज्ञानियों में शिरोमणि है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सुनी हुई गीता का भाष्य कर दिया, वो पेशाच के भाष्य के नाम से जानी जाती है। हनुमान जी प्रेत योनि में जाने से बच गए। इसलिए कभी भी कथावाचक से ऊंचा स्थान बैठ के कथा सुनोगे, वो कथा आपको प्रेत योनि में ले जाएगी, प्रेत बनना पड़ेगा। इसलिए भगवान शिव के माथे पे बैठ करके उस तोते ने कथा सुनी, इसलिए भगवान ने ललकारा कि अरे ओ कथा चोर, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने अपराध किया है। अब तोते का बच्चा उड़ा, आगे आगे तोता, पीछे पीछे भगवान शिव त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़ रहे हैं। मरता क्या नहीं करता, तोता उड़ता उड़ता जा रहा है उत्तर दिशा में, भगवान शिव पीछे त्रिशूल लेके क्रोध मुद्रा धारण किए हुए तोते के पीछे जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम पहुंच गया, महावेद व्यास जी का आश्रम है, स्वर्ग दर्शन होता है वहां। उस समय
वेद व्यास और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती पिंगला देवी तुलसी का पूजन कर रही थी। सायंकाल का समय था, 5 साढ़े 5 बजे होंगे। दियाबत्ती का समय प्रदोष काल चल रहा था और सायंकाल प्रदोष काल में हमारी सभी माताएं बहनें अपने घर में दियाबत्ती करती है, तुलसी जी को दीपक लगाती हैं, पूजन करती है, प्रणाम करती है। तो पिंगला देवी तुलसी मैया का पूजन कर रही थी। अब आगे आगे तोते का बच्चा, पीछे पीछे भगवान भूत भावन महादेव मारने के लिए क्रोध मुद्रा धारण किए हुए उसके पीछे भागे जा रहा है। अब जैसे ही पिंगला देवी ने पूजन किया, परिक्रमा की और मन में आया कि थोड़ा हरिओम का गुंजन कर लूं, हरिओम का गुंजन कर लूं, तो हरिओम का गुंजन किया है। और ओमकार का उच्चारण करने से पूरे शरीर की नस नाड़ियां, अंग प्रत्यंग मजबूत हो जाते हैं, इनका शोधन हो जाता है नस नाड़ियों का। तो आइए हम आप सब मिलकर के ओमकार का उच्चारण करें। तो पिंगला देवी ने बैठ करके आसन पे बैठा, तुलसी जी को गुंजन किया, हरिओम का गुंजन किया। ओ प्रभु का प्यारा नाम हरि हरि ओ, प्रभु का प्यारा नाम हरि हरि ओ, भक्तों का प्यारा नाम हरि हरि ओ, भक्तों का प्यारा नाम हरि हरि ओ, हरि ओ, हरि ओ, हरि ओ। हे प्रभु का प्यारा नाम हरि हरि ओ, प्रभु का प्यारा नाम हरि हरि ओ, संतों का प्यारा नाम हरि हरि ओ, संतों का प्यारा नाम हरि हरि ओ, हरि ओम, हरि ओ, हरि ओ। मारवाड़ में मीरा बोले हरि हरि ओ, मारवाड़ में मीरा बोले हरि हरि ओ, जूनागढ़ में नरसी 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 बोले हरि हरि ओ, हरि ओम, हरि ओ, हरि ओ। ओ प्रभु का प्यारा नाम हरि हरि ओम, प्रभु का प्यारा नाम हरि हरि ओ, संतों का प्यारा नाम हरि हरि ओम, संतों का प्यारा नाम हरि हरि ओ, हरि ओम, हरि ओ, हरि ओ। और जैसे ही वेद व्यास जी की पत्नी पिंगला देवी ने हरिओम जैसे ही करा, मरता क्या नहीं करता, पीछे भूत भावन महाकाल मारने के लिए दौड़े हैं, अब मरता क्या नहीं करता। तोते के बच्चे ने सोचा कहाँ जाऊं, कहाँ भराऊं, और जैसे ही पिंगला देवी ने मुंडा फाड़ा, मुंडे में भरा करके पेट में चला गया। भगवान शिव ने क्रोध मुद्रा धारण की है और जैसे वेद व्यास जी की नजर पड़ी, पिंगला देवी की नजर पड़ी और कहा कि भोलेनाथ ये क्रोध मुद्रा क्यों धारण कर रखी, क्या बात है, आज इस स्वरूप में दर्शन देने के लिए आए हो। बोले वेद व्यास हमारा अपराधी तुम्हारी कुटिया में छुपा हुआ है, उसे हमारे हवाले कर दो, मैं उसको मार के ही जक लूंगा। तो वेद व्यास जी ने पूछा कि प्रभु उसने अपराध क्या किया है। तो शिव जी ने कहा कि उसने चोरी से मेरी अमर कथा सुनी है। तो वेद व्यास जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और कहा भोलेनाथ इतनी भांग क्यों पी लेते हो। बोले क्या हुआ। बोले उस जिसने अमर कथा सुन ली उसे कौन मार सकता है। तो भोले बाबा का जैसे भांग का नशा ही उतर गया। शिव जी सोचने लगे अरे हाँ ये तो विचार ही नहीं किया मैंने कि इसने भी अमर कथा सुनी, ये तो अमर हो गया, कैसे मर सकता है। बोले सुखदेव भगवान की जय हो।
12 वर्ष तक सुखदेव जी माता के गर्भ में रहे। अब भारतवर्ष की रवायत है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में कोई भी मांगलिक अनुष्ठान होता है तो पति पत्नी को जोड़े से गठान जोड़ के बिठाया जाता, कहीं कोई उठ के इधर उधर काम में ना लग जाए, बंदी रहेगी तो पास में बैठी रहेगी, बांध दिया जाता है। अब पति का तो बेचारे का बढ़िया चित्त लगता है, लेकिन अब महिलाओं की 17 काम 17 टेंशन, तो उनको बांधना पड़ता है। नहीं बांधो तो उठ के भग जाए कहीं भी, अभी आती 5 मिनट रुक तो जाओ जरा, काम तो कर लें दो, इसलिए बांध के बिठा देते हैं। तो पति देवता पकड़ के बैठे रहते हो कि भाग ना जाए, कि भाव से श्रद्धा से पूजन कर लें। तो भारतवर्ष की यह रवायत है कि पति पत्नी दोनों साथ में बैठ के भजन करते, अनुष्ठान करते। अब दोनों जने भजन कर रहे हैं। पिंगला देवी की उदर से वेद मंत्रों की ऋचाएं उच्चारित हो रही है, हरिओम का गुंजन हो रहा है। दोनों पति पत्नी बात करते हैं। व्यास जी कहते हैं, देवी मुझे ऐसा लगता है कि आपके गर्भ में कोई भगवान का भक्त होगा। सुन रही हो ना, हरिओम के उच्चारण की आवाज आ रही है। 3 साल हो गए। वेद व्यास जी ने, पिंगला देवी ने कहा कि आप कौन है, बाहर आओ, दर्शन दो। भीतर से आवाज आई, नहीं मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं तो यहाँ मजे को हूँ, बाहर आऊंगा तो भगवान विष्णु की माया बलवती है, माया लग जाएगी, मेरे भजन में विक्षेप हो जाएगा, इसलिए मैं तो यहाँ रहकर ही भजन करूंगा। 8 वर्ष हो गए, 12 वर्ष हो गए। फिर वेद व्यास जी ने कहा कि आप बाहर आओ, दर्शन दो। फिर भीतर से आवाज आई कि मैं यहीं ठीक हूँ, यहीं रह के भजन करूंगा, भगवान की माया बड़ी बलवती है, मुझे भजन में विक्षेप करेगी, इसलिए मैं यहीं रह के भजन करूंगा। उस समय भगवान ने आकाशवाणी करी, सुखदेव बाहर आओ। और सुखदेव ने जैसे ही भगवान के शब्द सुखदेव के कानों में गए, सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो।